गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने सूरदास जी का पहला पद पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि जो उद्धव है वो गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने आया है और वो उन्हें ये कह रहा है कि वो श्री कृष्ण को भूल जाएं। तो इस पर जो गोपियों की पीड़ा थी, जो उनका दुख था, वो बढ़ गया। अब वो उद्धव से कहने लगी, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कही। देखो, इसमें गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, मन की मन ही मांझ। मांझ क्या होता है? बीच में। कि उनके मन में बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने श्री कृष्ण के लौटने पर उन्हें बतानी थी। लेकिन अब हे उद्धव, तुम हमें कह रहे हो कि श्री कृष्ण वापस नहीं लौटेंगे, तो हमारी जो मन की बातें थी वो सारी हमारी मन के बीच में ही रह गई, मतलब कि मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो, हे उधो, उधो मतलब उद्धव, हे उद्धव, अब हम वो बातें कहिए मतलब कहें, जाए जाकर, कौन किससे, कि अब हम वो बातें जो हमने श्री कृष्ण से कहनी थी, अब वो बातें हम जाकर किसे सुनाएं। ना ही परत कही, परत मतलब बार बार कहना, कि हम बार बार अपनी बातों को किसी के सामने नहीं कह सकती। अब वो बातें कौन सी थी? मतलब जो समय उन्होंने श्री कृष्ण के बिना व्यतीत किया, उनके वियोग का जो दुख था, जो पीड़ा गोपियों ने सहन की श्री कृष्ण के वियोग में, वो सारा दुख दर्द वो श्री कृष्ण के लौटने पर उन्हें सुनाना चाहती थी। लेकिन उद्धव ने अब ये संदेश दिया कि श्री कृष्ण लौटने वाले नहीं हैं, गोपियां उन्हें भूल जाएं। तो वो कहती हैं कि हमारे मन की बातें तो हमारे मन में रह गई, अब हम किसे जाकर अपना दुख दर्द सुनाएं, क्योंकि हम बार बार किसी के सामने अपना दुख दर्द नहीं सुना सकती। अवधि आधार आस आवन की, अवधि समय, आधार मतलब आधार, आस उम्मीद, आवन की आने की, किसकी आने की उम्मीद की बात कर रही है वो? श्री कृष्ण की। कि श्री कृष्ण के आने की उन्हें जो उम्मीद लगी हुई थी वो उनके प्राणों का आधार बनी हुई थी, कि वो अब तक जो भी समय काट रही थी वो इसी उम्मीद में थी कि कभी तो वो समय आएगा जब श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देंगे। तन मन बिथा सही, बिथा, बिथा मतलब पीड़ा, कि इसलिए वो तन मन से पीड़ा को सहन कर रही थी। कि अब तक तो वो हर तरह के दुख को सहन कर रही थी, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था, ये विश्वास था कि कभी तो श्री कृष्ण लौटेंगे, हम उन्हें अपना दुख दर्द सुनाएंगी और वे हमारे सारे कष्टों का निवारण कर देंगे, सारे कष्ट खत्म कर देंगे। इसलिए अब तक हम अपने अंदर उस दुख को, उस पीड़ा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, जोग संदेशन, जोग मतलब योग यानी कि निर्गुण भक्ति, संदेशन संदेश। अब जो उद्धव था वो निर्गुण भक्ति का यानी कि योग का संदेश लेकर आया। तो गोपियां कहती हैं कि अब तक तो हम इस उम्मीद के सहारे जीवित थी कि श्री कृष्ण लौटेंगे, लेकिन अब जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, जो तुम हमें ये निर्गुण भक्ति अपनाने की बात कह रहे हो, तो इस उपदेश को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, बिरहनी क्या होता है? वियोग में जीने वाली, और बिरह दही, विरह की ज्वाला। अब जो गोपियां थी वो किसके वियोग में जी रही थी? श्री कृष्ण की। तो इसमें गोपियां स्वयं को बिरहनी कह रही हैं, कि वो कहती हैं कि अब हमारे जो वियोग की जो ज्वाला थी, जो हमारा दुख था, बहुत ज्यादा बढ़ गया। कि अब तक तो हमें श्री कृष्ण के लौटने की उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर हमारे वियोग की ज्वाला बहुत बढ़ गई है, मतलब हमारा दुख दर्द बहुत बढ़ गया है।
चाहती हुती गुहार जित हैं ते। चाहती हुती गुहार, गुहार क्या होता है? रक्षा करने वाला। जित है ते, जहां से, कि हमने जिसे अपना रक्षक समझा। हमने तो ये समझा कि श्री कृष्ण लौटकर हमारे दुख दर्द को दूर कर देंगे, तो जिसे हमने अपना रक्षक समझा। उत तय धार बही, उत तय वहां से, धार मतलब धारा, कौन सी धारा? योग की धारा बह निकली। कि हमने तो जिसे अपना रक्षक समझा था, उन्होंने तो हमारे लिए क्या भेज दिया? निर्गुण भक्ति का संदेश। कि वहां से तो योग की धारा बह निकली। सूरदास अब धीर धरे क्यों? कि सूरदास जी इसमें बता रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती हैं अब धीर धरे क्यों? अब मतलब कि जब ये पता चल रहा है कि श्री कृष्ण तो वापिस लौटने वाले नहीं हैं। धीर धरे, धीर धैर्य, धरे धारण। क्यों? कि अब तक तो हमने धैर्य को धारण किया था, क्योंकि हमें ये विश्वास था कि श्री कृष्ण के आने के बाद हमारे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, लेकिन अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती। मर्यादा ना लही, मर्यादा मर्यादा, कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। मतलब श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया, अब वे मथुरा जाकर बस गए, वहां के राजा बन गए, और उन्होंने तो हमें निर्गुण भक्ति का ही संदेश भेज दिया। तो जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम भी अब धैर्य को धारण नहीं कर सकती। अपने तीसरे पद में सूरदास जी बताते हैं कि जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी। अथाह मतलब बहुत ज्यादा। तो वो ये कहती हैं उद्धव से कि हम किसी भी शर्त पर श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। तो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के बारे में बता रही हैं कि हमारे हरि, हरि मतलब प्रभु, उनके प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी, लकड़ी का मतलब क्या है? लकड़ी। कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण है, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए हारिल। अब हारिल का मतलब क्या है? हारिल एक पक्षी है। कि अगर आपने सुना हो कि हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को जकड़े रखता है, और कहा जाता है कि वो उस लकड़ी के सहारे ही उड़ पाता है, उस लकड़ी के बिना वो नहीं उड़ सकता, उसके सहारे के बिना। तो वो गोपियां कहती हैं वैसे ही जैसे हारिल पक्षी के लिए वो लकड़ी उसका सहारा है, वैसे ही हमारे प्रभु हमारे लिए हमारा सहारा है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर। अब वो कहती हैं उद्धव से कि हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हैं। हमारे क्रम, कर्म मतलब कार्य, हमारे हर कार्य में श्री कृष्ण है। मतलब अगर हम कोई कार्य भी कर रही हैं तो हम केवल किसको याद कर रही हैं? श्री कृष्ण जी को। वचन हमारे सारे वचनों में, हमारी सारी बातों में नंद नंदन उर। नंद श्री कृष्ण, नंदन नंद बाबा के लिए आया है, उर मतलब हृदय। वो कहते हैं कि हमारे मन में, हमारे कार्यों में, हमारे कथनों में और हमारे हृदय में तो केवल कौन बसे हैं? नंदन के पुत्र नंद, मतलब नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ी, और हमने उन्हें दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। तो वो उद्धव से यही कह रही हैं कि चाहे तुम कोई भी संदेश लाकर हमें दो, लेकिन हम श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। वो तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हमारा सहारा है। हमारे मन में, वचनों में, हमारे हृदय में केवल श्री कृष्ण ही बसे हैं, और हमें उन पर दृढ़ विश्वास है, हमें उन्हें दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कि हम जागते सोते स्वपन में, दिवस दिन, निसी रात, दिन रात। कान है जकरी, जकरी क्या होता है? रटना। कि हम तो सोते जागते सपने में दिन रात केवल किसका नाम रटती है? कान है। कान्हा मतलब श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो। जोग मतलब योग। देखिए योग और निर्गुण भक्ति एक ही बात कही गई है इसमें कि हे उद्धव, हम तो केवल श्री कृष्ण को ही याद करेंगी। तुम ये जो योग का संदेश लेकर आए हो, ये तो हमें ऐसे लगता है ज्यों करुई ककड़ी। जैसे, जो मतलब जैसे, करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी, कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी ले ली हो। तो हमारे लिए जो निर्गुण भक्ति का संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याध हमको ले आए। सूतो मतलब तुम, कि तुम तो हमारे लिए क्या ले आए? व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी। कि अब इसमें उन्होंने योग को क्या क्या कह दिया, एक तो कड़वी ककड़ी और दूसरा व्याधि, बीमारी। कि योग का जो संदेश लेकर तुम आए हो वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है और एक बीमारी के समान है। कि तुम तो एक ऐसी बीमारी हमें देने आ गए, देखी सुनी ना करी, जिसके बारे में हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं और ना ही कभी पहले हमें ऐसी बीमारी हुई। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो। सूरदास जी बता रहे हैं इसमें कि गोपियों को श्री कृष्ण पर दृढ़ विश्वास है। गोपियां किसी भी शर्त पर उन्हें भूलने वाली नहीं है। तो वो उद्धव की बातों का जवाब दे रही हैं। वो कहती हैं कि ये तो तिन्ह ले सौंपो। तिन्ह मतलब उन्हें, कि ये तो उनको जाकर दो जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चक्रों में फंसे हुए, दुविधा में फंसे हुए हैं। कि जिनके मन दुविधा में फंसे हैं, मतलब जिन्हें श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है, कि हम तो केवल श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करती हैं। ये जो योग का संदेश है हमारे लिए कड़वी ककड़ी है, एक बीमारी के समान है। कि ये तो वो लोग ही अपना सकते हैं जिन्हें श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है, कि हम इस योग के संदेश को नहीं अपनाएंगी।